बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। चले शुरू करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, ये हमने बताना है। उसके बाद अगला है जी फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है मैट्रिसेस का। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी सी डी ये 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमने ये 9 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, या कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। क्योंकि मैट्रिसेस को जैसे हम नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर के अंदर ऐड हो सकता है, लेकिन मैट्रिसेस में हर मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो अब हम देखते हैं जी कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 मैट्रिसेस है, ए से लेकर एफ तक। तो पहला मैट्रिक्स जो है आप देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 और बाय 2 है। 2 रोज है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ई और ए मैट्रिक्स दोनों जो है ये आपस में ऐड होने के काबिल हैं। तो अब हम लिखेंगे जी मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब सिर्फ वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि अब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है और इसका ऑर्डर 2 बाय 1 है। तो इसके बाद आगे देखते हैं ये और कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स बी और डी को देखें तो जो बी मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और इसमें एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 1 होगा। उसके बाद डी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, ये पहली रो है 2 + 1 वाली, और ये सेकंड रो है 3 वाली, और कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। इस वजह से हम बी और डी को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। इसके बाद और मैट्रिसेस सी और एफ है। अब सी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो इसमें 3 रोज है और इसमें 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3 बाय 2 है। और एफ मैट्रिक्स जो है इसमें भी 3 रोज है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और ये इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 3 बाय 2 है। दोनों का ऑर्डर 3 बाय 2 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमने इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है जी इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस हो और उनका ऑर्डर सेम हो सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ मैंने आपको बताया था ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है। और बी प्लस ए मतलब हम ए और बी को ऐड करें या बी और बी को पहले रख के बाद में ए को रख के ऐड करें, तो दोनों का आंसर अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है, 0-0 वाला मैट्रिक्स आता है, देन दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब अगर हम 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें और उनका जवाब जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स इफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग साइंस ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री। तो एडिटिव इनवर्स हम हासिल कैसे करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे जी, जो हमारे पास मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स जो हमें दिया होगा उसके जो नंबर्स है सारे एंट्रीज जो है उन सब के हमने साइन चेंज कर देने हैं 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो हमें एडिटिव इनवर्स में, तो आपको याद आ गया होगा कि नेगेटिव मैट्रिक्स में भी हमने सेम यही काम किया था।
तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज है। तो एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पहला, तो इससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमने ऊपर पढ़ा कि हम उस क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, तमाम एंट्रीज के। तो हमारे पास जो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा उसको हम माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, माइनस ए, या इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है उसका एडिटिव इनवर्स होगा। और ये 2 है आपका, तो ये -2 हो जाएगा। प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हमने कर दिया, और 1 जो था उसको हमने -1 कर दिया। हमने तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें तो आपको आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, मैट्रिक्स बी है। इसमें हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। +1 को -1 कर देंगे, 0 को 0 ही रखेंगे, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। -1 को 1 लिख देंगे, 2 को -2, -1 को 1 में चेंज कर देंगे, 3 को -3, 3 को -3, -2 को 2 और 1 को -1 में चेंज कर देंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा या ओ मैट्रिक्स मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जी, सी मैट्रिक्स है। इसमें बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। सी मैट्रिक्स, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -c होगा, और 4 को हम -4 लिख देंगे, -2 को 2 लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे तमाम एंट्रीज के। उसके बाद डी है, इसमें भी इसी तरह हम हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर देंगे। तो ये देखें, 1 को हमने -1 कर दिया, 0 को 0 ही लिखेंगे। ये दोनों, इनका साइन भी चेंज हो गया और इन दोनों का साइन भी हमने चेंज कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और ई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो उसको हम -e लिखेंगे या नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई लिखेंगे, और 1 या उसको चेंज करके -1 कर देंगे, 0 उसी तरह रहेगा, ये 0 भी उसी तरह रहेगा, और ये 1 जो है इसको साइन चेंज करके हम -1 कर देंगे। तो ये हमारे जी 5 क्वेश्चन हो गए। छठा हमारा है जी, f = √3 1 -1 √2। इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। तो सिंपली उसी तरह हम साइन चेंज करेंगे। तो इसमें आपने एक चीज का ख्याल ये रखना है कि ये चूंकि स्क्वायर रूट वाली रकम है, 3 है, तो माइनस साइन आपने बाहर लगाना है, अंदर नहीं लगा देना। अगर आप अंदर लगाएंगे तो ये फिर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा आ जाएगा। तो आपने ये माइनस जो है ये बाहर लगाना है। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप माइनस को अंदर लगा देंगे, आप इसको स्क्वायर रूट -3 कर देंगे या स्क्वायर रूट -2 कर देंगे, तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो आपने माइनस का साइन बाहर लगाना है स्क्वायर रूट से। तो ये इन तमाम चारों के चारों एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स आ गए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर में जो है नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 2 2 1, B इज इक्वल टू 1 -1, C इज इक्वल टू, ये हमारा रो मैट्रिक्स है 1 -1 2, और D जो है ये हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। ये हमें 4 मैट्रिसेस दिए हैं। उस बाद हमें कहता है देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने A + 1 1 1 1 हमने A मैट्रिक्स के अंदर इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो अब ये जो A मैट्रिक्स है ये हमें ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हम पहले स्टेप में A की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा जी, A की जगह हमने -1 2 2 1 लिख लिया, प्लस ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह 7 लिख लिया। अब मैट्रिक्स को देखें, हम आपस में दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो -1 ये पहला था हमारे पास, फिर प्लस और ये 1 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे जी -1 + 1। इसी तरह फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है
ये दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के साथ ऐड होगी तो ये 2+1 आ जाएगा, तो हम इसको 2+1 लिख देंगे। इसी तरह फिर दूसरी रो की बारी आ जाएगी। दूसरी रो की जो फर्स्ट एंट्री है 2 और 1, तो ये आपस में ऐड होके 2+1 हो जाएगा और उसको हम यहाँ सेकंड रो के जो आपका पहला एलिमेंट जहाँ पे होगा आप उसको उस जगह लिखेंगे। इसी तरह फिर सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको आप दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के अंदर ऐड करेंगे, तो 1+1, और इसको हम सेकंड रो के जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जगह पे लिखेंगे। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप मैट्रिसेस को किस तरह जमा करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी और जो एंट्री जिस जगह वाली एंट्री आप ऐड कर रहे हैं उसको जब आप आंसर में लिखेंगे, अगले अगले मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आप उसको उसी जगह लिखेंगे। जैसा कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था, तो ये दोनों ऐड हुए तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे हम इसको लिखेंगे। तो इसी तरह बाकी तीन भी हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखें -1+1 0 आ जाएगा और 2+1 3 हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा और 1+1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। और एक चीज और, जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है, आंसर का ऑर्डर भी वही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है जी हमारे पास मैट्रिक्स बी प्लस, इसके अंदर अपने ये मैट्रिक्स ऐड करना है जी -2 3, कॉलम मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर से पुट कर देते हैं इसमें। ये हमारे पास बी की जगह हमने 1 -1 प्लस -2 3 ये कर दिया। अब ये देखें दोनों का हम ऑर्डर देख लेते हैं, तो देखें इसका ऑर्डर 2/1 है, 2 रोज है 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज है 1 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर 2/1 है। तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो ये देख लें ये वाली एंट्री इस एंट्री के अंदर ऐड होगी, तो हम लिखेंगे 1 प्लस, और चूंकि इसके साथ माइनस है तो फिर हमने ब्रैकेट के अंदर -2 लिख दिया, क्योंकि हम 1 प्लस -2 नहीं लिख सकते। जब भी प्लस माइनस का साइन इकट्ठा आ जाए या माइनस के दो साइन इकट्ठे आ जाए तो फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो साइन है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -1 + 3 हो जाएगा, ये हम इस जगह लिख लेंगे सेकंड रो में। तो अब हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा और ये 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये वाला जो है -1 प्लस ये हम इसी तरह नीचे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी +1 - 2 जो है वो -1 होता है, और -1 + 3 जो है ये +2 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने सी मैट्रिक्स को ऐड करना है एक रो मैट्रिक्स के अंदर -2 1 3 के अंदर। तो इसको ऐड करते हैं जी। सी की जगह ये मैट्रिक्स सी जो हमने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे सी की जगह आ गया जी 1 - 1 2, और ये वाला मैट्रिक्स हमने उसी तरह लिख दिया। उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। ये 1 जो है इस -2 के साथ ऐड होगा, -1 जो है ये 1 के साथ ऐड होगा, और ये 2 जो है ये 3 के साथ ऐड होगा। मैट्रिसेस की एडिशन बहुत ही सिंपल है। तो ये देखें 1 प्लस, और ये चूंकि इसके साथ माइनस है तो हम ब्रैकेट के अंदर इसको -2 लिख लें। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री की बारी आ जाती है जी, फर्स्ट रो सेकंड एंट्री। तो ये -1 + 1 हो जाएगा और ये 2 + 3 हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इस स्टेप में हम 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बाकी ये दोनों सेम उसी तरह नीचे आ जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 जो है वो -1 आता है, -1 + 1 0 होता है, और 2 + 3 5 होता है। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में भी हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इसमें हमने डी मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो हम सबसे पहले डी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ये यहाँ से डी की जगह हमने डी वाला मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया था वो पुट कर दिया, प्लस ये हमने उसको लिख दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 + 0 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और -3 + 0 हो जाएगा। उसको यहाँ लिख देंगे। -1 + 2 ये यहाँ आ जाएगा, 0 + 0 इस जगह आ जाएगा, और 2 + 1 ये यहाँ लिख देंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 1 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 0 3, -1 + 2 1, 0 + 0 0, और 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप देखें 2a लिखा है, मतलब हमने 2 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले 4 क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर हो तो और आगे हमने उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 2 और A मैट्रिक्स जो है इसकी जगह उसने जो मैट्रिक्स दिया था क्वेश्चन के अंदर वो हम -1 2 2 1 लिख देते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे तो उसमें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही थी। अब यहाँ पे ये एक नंबर है और ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 2 है वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2s2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2s1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम 2 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 के साथ भी कर दिया और यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आता है, 2 2s are 4, ये 4 आ जाएगा, ये भी 2 2s are 4 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है जी, -1 को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो -1 बाय लिख लिया, b की जगह हमने b वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब -1 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब भी कोई नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जो -1 है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 और -1 मल्टीप्लाई -1। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जार 1 और माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, -2 मल्टीप्लाई सी। तो हमने -2 को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल था, उसी तरह जिस तरह पिछले 2 क्वेश्चन किए उसी तरह करेंगे। -2 को हमने लिखा और आगे सी की जगह हमने सी वाला मैट्रिक्स दिया। अब ये जो -2 है इन तीनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई -2, -1 मल्टीप्लाई -2 और 2 मल्टीप्लाई -2। उसको सॉल्व कर लेंगे। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जार 4। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद 8th पार्ट है, इसमें हमने 3 को मैट्रिक्स डी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 3 और आगे डी की जगह जो मैट्रिक्स डी हमें दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। अब ये जो 3 है ये तमाम जो 6 की 6 एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और ये बड़े इंपॉर्टेंट है पिंडी बोर्ड के अंदर और जो पंजाब के जो बोर्ड है फेडरल बोर्ड को छोड़ के। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट लाजमी आता है। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसमें हमने 3 को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने 3 लिखा और सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स जो था क्वेश्चन के अंदर वो हमने लिख लिया 1 -1 2। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों के साथ। तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जार 3 और ये माइनस जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 2 3 जार 6। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारे 3 क्वेश्चन जो है 1.3 के खत्म हो गए। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। और आज की अच्छी बात, उम्मीद और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता। वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगले क्वेश्चंस के लिए फिर नई वीडियोस जो है मैं वो अपलोड करूंगा।